ये कहानी एक रहस्यमय और डरावनी घटना के बारे में बताती है जिसमें एक जिन्न ने एक लड़की की जान बचाई। बात बहुत पुरानी है, एक छोटे से गांव की। इस गांव का नाम रातपुर था और यह गांव एक घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। गांव के चारों ओर का जंगल इतना घना और डरावना था कि वहां रात में कोई जाने की हिम्मत ही नहीं करता। लोग कहते थे कि इस जंगल में एक जिन्न का वास है जो सैकड़ों सालों से यहाँ रह रहा है, लेकिन असली डर का कारण कुछ और था। एक रहस्यमयी भूतिया शक्ति जो हर उस व्यक्ति का पीछा करती थी जो रात में जंगल में घुसने की हिम्मत करता था। रेहा एक साहसी और निडर लड़की थी। उसने कभी भी भूत प्रेतों की कहानियों पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन उसके साथ जल्द ही कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी सोच को पूरी तरह से बदलने वाला था। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रेहा ने अपने घर की खिड़की से बाहर झांका। बाहर चांदनी रात थी और जंगल से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। रेहा के मन में जिज्ञासा जाग उठी। वह जंगल में जाने का फैसला कर बैठी, यह देखने के लिए कि आखिर वहां क्या हो रहा है। रेहा ने एक टॉर्च उठाई और धीरे धीरे अपने घर से बाहर निकल आई। उसने बिना किसी को बताए जंगल की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंची, एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। पेड़ों की शाखाएं एक अजीब सी आवाज कर रही थी और हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों ओर गुप अंधेरा था। उसने टॉर्च को कई बार झटके से चालू करने की कोशिश करी, लेकिन टॉर्च काम नहीं कर रही थी। तभी उसने पीछे से एक ठंडी सांस महसूस की। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह काली छाया खड़ी थी। वह काली छाया एक भूतिया आत्मा थी जिसने रेहा पर हमला करने की कोशिश की। रेहा ने डर के मारे चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। भूतिया छाया ने धीरे धीरे अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। रेहा की आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रही थी। तभी अचानक हवा में एक जोरदार आवाज गूंजी, जैसे किसी ने गरजते हुए आदेश कहा है, रुक जाओ। रेहा ने देखा कि उसके सामने अचानक एक ऊंचा काला धुंधला सा आकार प्रकट हुआ। वह जिन्न था, वही जिन्न जिसकी कहानियां वह बचपन से सुनती आई थी। उसके काले लंबे कपड़े हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल चमक रही थी। जिन्न ने उस भूतिया छाया की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, ये लड़की मेरी है, इसे छूने की हिम्मत मत करना। भूतिया आत्मा ने एक डरावनी हंसी में जवाब दिया, ये लड़की अब मेरी है और अब मुझे जाने नहीं दूंगा। यह कहते हुए भूतिया आत्मा ने जिन्न पर हमला कर दिया, लेकिन जिन्न ने अपने हाथ से एक रोशनी का गोला फेंका जो सीधा उस आत्मा से टकराया। आत्मा दर्द से चीखते हुए पीछे हट गई। जिन्न और आत्मा के बीच भीषण लड़ाई हुई। पेड़ हिलने लगे और जमीनें कांपने लगी। रेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने बस चुपचाप खड़े होकर यह अद्भुत और डरावनी लड़ाई देखी। जिन्न ने अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया और आखिरकार उसने उस भूतिया आत्मा को एक जोरदार प्रहार से पूरी तरह से खत्म कर दिया। आत्मा एक आखिरी दर्द भरी चीख के साथ गायब हो गई और उसके साथ ही जंगल में छाया अंधेरा भी छट गया। लड़ाई के बाद जिन्न ने रेहा की ओर देखा। उसकी लाल आंखों में अब एक नरम चमक थी और उसने रेहा से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तुमने इस जंगल में आकर बड़ी गलती की, लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया। अब जाओ और इस जंगल में दोबारा कभी मत आना। रेहा ने कांपते हुए सिर हिलाया और वापस गांव की ओर भागी। जब वह अपने घर पहुंची तो सूरज उगने वाला था। उसने खिड़की से देखा कि जंगल अब शांत और स्थिर था, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं था। अगले दिन रेहा ने गांव वालों को पूरी घटना बताई, लेकिन किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। लोगों ने उसे समझाया कि यह जरूर कोई सपना देख रही होगी, लेकिन रेहा जानती थी कि वह सपना नहीं था। वह जानती थी कि उस रात जिन्न ने उसकी जान बचाई। उसने फैसला किया कि दोबारा कभी जंगल की ओर नहीं जाएगी, लेकिन हर बार जब वह रात में चांदनी देखती, उसे उन लाल आंखों की याद आ जाती।
जो किसी रहस्यमय ताकत से उसकी रक्षा कर रही थी। रेहा को पता था अब वो अकेली नहीं थी। जंगल में एक रहस्यमय जिन्न था जो उसकी सुरक्षा का वचन दे चुका था। रेहा के मन में डर और रहस्य का एक अनोखा मिश्रण बन रहा था। वह जानती थी कि जिन्न ने उसकी जान क्यों बचाई है। यह सवाल हमेशा उसके मन में रहेगा, लेकिन वह खुश थी कि उसे एक अदृश्य संरक्षक मिल गया है जिसने एक बुरी आत्मा को मारकर उसकी रक्षा की। गांव में लोगों ने उस घटना को कभी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन रेहा को अपनी कहानी पर पूरा यकीन था। वह जानती थी कि जब भी वह मुसीबत में होगी वो उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा खड़ा होगा। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगले भाग में जानते हैं क्या हुआ।